हम तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पांव पड़ने को तैयार हैं यार। कहोगे तो हम अपनी दुकान गिरवी रख देंगे। अच्छा ठीक है भाई, खोखा गिरवी रख देंगे, ठीक है। अब तो हेलो, अरे यार काट दिया। मुसीबत के टाइम कोई किसी के काम नहीं आता। हे भगवान, और क्या क्या दिखाएगा हमें। अरे यार वो मजाक भी नहीं समझता। हमने कहा क्या क्या दिखाएगा, तुरंत ही भाभी जी को दिखा दिया। अब क्या करें, कहाँ छुपे। कानपुर के सारे रिक्शा वाले कहाँ चले गए? ओ सुन, ओ भैया, सेठ इतनी देर से बुला रहा है यार, जाना, निकल। अरे यार तुमने ये क्या कर दिया, सब सत्यानाश कर दिया। निकलो 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 यार, निकलो 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 निकलो। तिवारी जी, अब क्या? तिवारी जी, ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं भाभी जी, अनाड़ी आदमी है, पेंटिंग सिखा रहे थे। पेंटिंग सिखा रहे थे जी। आप? जी। और आप कैसी हैं भाभी जी? हाँ मैं ठीक हूँ तिवारी जी। आपका वो दोस्त कैसा है? कौन सा दोस्त भाभी जी? जिसके लिए आपने मुझसे पैसे मांगे थे, वो दोस्त? अच्छा वो दोस्त, हाँ। क्या है भाभी जी, हम ठहरे बिजनेसमैन आदमी, बहुत सारे दोस्त है ना, तो समझ में नहीं आ कि आप किस दोस्त की बात कर रही हैं। बहुत ही मिलनसार किस्म के इंसान हैं आप। जी भाभी जी, जिसके दिल में प्यार का जज्बा हो और जो बहुत मिलनसार हो, जिसका काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा हो, जो दिखने में बहुत हैंडसम हो, उसके सिर्फ दोस्त ही नहीं बनते भाभी जी, और भी बहुत कुछ बनने को लोग तैयार रहते हैं। जी जी जी। तिवारी जी मैं ये पूछना चाहती थी। और भाभी जी इतनी गर्मी पड़ रही है भाभी जी, क्या और अब गर्मी में बाहर निकल आई, बताइए। इससे भाभी जी रंग पे फर्क पड़ता है, आप समझा कीजिए। अरे रंग से याद आया, होली पे ना हम आपको ये गुलाब के फूलों से रंग बनाना सिखाएंगे भाभी जी। जी जी, तो मैं ये कहना चाहती थी। अरे हाँ, अरे होली तो बहुत दूर है, कहाँ होली पे पहुंच गया। हाँ दिवाली पर भाभी जी हम आपको रंगीन दिए बनाना सिखाएंगे। जी तिवारी जी, क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब मैं कब से कोई चीज कहना चाह रही हूँ और आप बार बार मुझे काट रहे हैं और कुछ अजीब ही बातें कर रही हैं। आप इतने वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हैं? हाँ, मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका वो दोस्त कैसा है? जी, हो भूली नहीं अभी तक? क्या नहीं भूली मैं? नहीं मतलब यही कि भाभी जी आपका इतना विशाल हृदय कि आप भूली नहीं कि हमारा दोस्त बीमार है भाभी जी। जी भाभी जी, वो आप ऐसी स्ट्रेंज बातें क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया है? भाभी जी वाकई वो बहुत बीमार है, उसकी बीमारी पर बहुत खर्चा हो रहा है, लेकिन आप चिंता ना करें भाभी जी, आपका सारा पैसा आपको लौटा दिया जाएगा। यस प्लीज, मैं चाहती हूँ कि वो सारा पैसा आप मुझे लौटा दे, जल्द लौटा दे, क्योंकि मुझे भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है। जी बिल्कुल भाभी जी, जैसे ही हमारा दोस्त जो है वो अपना होश गंवाए, मतलब होश में आएगा, हम आपकी पाई पाई लौटा देंगे भाभी जी। बिल्कुल आप चिंता ना करें। क्या भाई इतनी देर से आवाज दे रहा, सुन रहे हैं ना, इंसान है। कौन बुला रहा है आपको तिवारी जी? क्यों भाग, क्या हो क्या रहा है इधर? हाँ दिमाग खा गए, बताइए कि हाँ आ रहे, चल रुक। क्या हो गया तिवारी जी को? इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं, लेकिन क्यों? अरे चौबे जी, अभी सिर्फ 2 लाख की छतरी उठाई है मैंने आपसे। अच्छा ये बताइए कि आपके चाइना से कंटेनर आया कि नहीं आया? बस रखवा दीजिए आप मेरे लिए पूरा कंटेनर, कम से कम 15 लाख का माल उठाऊंगा। चौबे जी मेरे साथ एक बड़ी कमाल की टीम जुड़ी है। जी हाँ, जो मेरी मार्केटिंग और वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, TMT एंटरप्राइजेज। दे आर ग्रेट गाइज यू नो। और सुनिए, बारिश की पहली बूंद टपकने से पहले ही ये छतरियां बिक जाएंगी। जी हाँ, तैयार रहिएगा फिर। हाँ, नहीं सर, ऑल द बेस्ट सर। ओके सर, बाय सर। क्या भाई, तूने क्या देख लिया? मुबारक हो। थैंक यू पेलू, थैंक यू सो मच। You are my well wisher। और सुन, जब मेरे पास माल आएगा ना, तेरा रिक्शा है ना, उसमें मैं इंजन लगवा दूंगा। मालूम कितने का? 500 cc निकलना फिर। यार मुझे गट फीलिंग हो रही है, मुझे यार नोट दिखाई दे रहे हैं उड़ते हुए आसपास, मेरे आसपास नोट ही नोट दिखाई दे रहे हैं। I can see only notes। Oh my God। मेरे भाई, मेरे दोस्त। अबे तू अबे तूने मुझे पहचान लिया? अबे कैसे नहीं पहचानूंगा यार,
क्लास में हम लोग अगल बगल में बैठते थे यार। क्या दिन थे यार वो, गधेड़ू, क्या दिन थे यार वो। साले, तुम्हें मतलब अभी तक हमारे स्कूल का नाम याद है, लेकिन तुम लोगों ने ये नहीं बताया था कि मेरा नाम खसेड़ू क्यों रखा था। मैं तो सबकी खुशियों में घुसा करता था, इसलिए एक नंबर का मनहूस था। अगर खुशहाल आदमी तेरी शक्ल देख ले तो 30 सेकंड में उसकी खुशी गायब हो जाती थी। You are a bad omen, okay? क्या बकवास तुम लोग सोच लेते थे। हाँ यार, वो भी क्या उम्र थी बॉस। ये बता क्या कर रहा है आजकल? What are you doing these days? राइट नाउ आई एम इन लखनऊ। मौसम विभाग में काम कर रहा हूँ। ओके, ऐसा तो नहीं कि पहले स्कूल की तरह हर क्वेश्चन का आंसर गलत देता है अभी भी, हाँ? अब यार पहले जैसा नहीं रहा। मेरे डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम खरीदा है, Okay. जिससे जो प्रेडिक्शन होती है ना 100% सच, ट्रुथ। अच्छा, ये बता कि इस बार बारिश होगी कि नहीं होगी? टुक टुक टपक टपक। ये क्या है बे? ये जो बारिश की बूंदें गिरने वाली हैं। जो बाकी गिर रही हैं वो साइलेंसर लगाए हुए हैं। बाकी की बूंदें गिरेंगी ही नहीं, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है उसने ये बताया है कि इस सदी का सबसे भयानक अकाल पड़ने वाला है। और तुम बारिश के तो छोड़ो, यहाँ पे ना एक भी बादल नहीं दिखने वाला। तुझे एक बात बोलूं घसेड़ू, यस। तो पहले भी मनहूस था और अब भी मनहूस है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। पहले भी बेइज्जती करता था, आज भी बेइज्जती करता है। तुम तो उससे भी ज्यादा मनहूस हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा और ना ही मेरी रिक्शा में 500 सीसी का इंजन लग पाएगा। भाभी जी। हाय दिया, भरभूति जी, हम आपका इंतजार कर रहे थे। हम तो सोच भी लिए हैं कि भाभी जी, अब सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। हाय दिया, क्या हुआ? आप ना ही सोचिए, हम सोच लिए हैं। और पता है, बहुत बड़ा बड़ा पेंटिंग भी किए हैं हम। भाभी जी, आप प्लानिंग कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। भाभी जी, इससे पहले आप कुछ कहें तो मुझे आपसे कुछ कहना है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल चुप कीजिए। वो का है ना, हम का सोचे हैं कि जो भी पैसे अभी हम धंधे में लगाए हैं ना भरभूति जी, उसका जो पहला कमाई आएगा ना, उसको बिल्कुल बिल्कुल खर्चा ना ही करेंगे, उसको फिर से धंधे में लगा देंगे। और जब अनीता जी और लड्डू के भैया देखेंगे ना कि हम दोनों कमाल कर दिए हैं, तो उनको भी अपना बिजनेस पार्टनर बना लेंगे और उसके बाद चारों मिलकर बहुत पैसे कमाएंगे, बहुत बहुत। भाभी जी, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, पहले आप हमरा सुनिए। कहे ना, उसके बाद एक बड़ा सा टीवी खरीदेंगे और ना बड़ा सा वॉशिंग मशीन भी, वो कपड़े धो धो के मेरे भाभी जी, रुक जाइए, पहले मेरी बात सुनिए। नहीं, और ना एक तो बड़ा सा गाड़ी खरीदेंगे। वो खटारा स्कूटर पर लड्डू के भैया को देखना हमको अच्छा नहीं लगता। भाभी जी, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो कुछ कहना कहिए। पहली अच्छा बात सुनिए, हम का सुने हैं कि वो जो बिजनेस टाइकून होते हैं ना, मुझे टाइकून बोलते हैं उनको। सही पकड़े हैं। वो ना अपना खुद का हवाई जहाज खरीदते हैं। हम दोनों भी अपना अपना हवाई जहाज खरीद लेंगे। उसके बाद हवा में। भाभी, इतना मत उड़िए प्लीज, धरती पे आइए। हाय दिया, बड़े सपने देखने में कोनो बुराई है का? कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब छोटे सपने पंक्चर हो जाएं, तब बड़े सपने देखने में बुराई है। मतलब ये भाभी जी कि आप लंबी सांसें लीजिए और अपने दिल को कड़ा कीजिए और कुछ पकड़ लीजिए हाथ से। का है? क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूँ उससे आपको चक्कर आ जाएंगे। हाय दिया, ऐसा क्या बोलने वाले हैं? एक्चुअली मेरा एक दोस्त है जो कि मौसम विभाग में काम करता है, उसने मुझे बताया कि इस बार बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, सूखा। और वो जो छतरियां खरीदे हैं उसका का? यही तो मैं सोच रहा भाभी जी, उसका क्या करेंगे, क्या करेंगे? हाय दिया, वो लड्डू की भैया हमसे पैसे वापस मांगे हैं। आप तो डूबे, हमको भी डुबा दिया, आप क्या करेंगे अब? भाभी जी डोंट वरी, देखिए मैं, आपको मालूम है मैं जुगाड़ू आदमी हूँ, कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा। आपकी नजरों में अपने आप को गिरने नहीं दूंगा भाभी जी। ओके, राइट? आई लव यू। क्या बोले? I said I'll try my best to do something, भाभी जी। Okay? हाय दिया,
हेलो, देख भाई, ये बहुत गलत बात है यार। अरे हमने मुसीबत के टाइम तेरी मदद की या नहीं की, और तू यार हमारे साथ ऐसा करेगा? अरे भाई, भले ही तू बीमार है, तेरी हालत खराब है, सांस गले में अटकी हुई है, कभी भी टैं बोल सकता है, तो उसमें हमारा क्या दोष? भाई हमने भी तो मांग के पैसे लिए ना सामने वाले से, अब उसे लौटाने हैं ना। भाई देख भाई, पैसे लौटाने, अब हमें कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं। सुन देख, अरे भाई वो बहुत भली औरत है, भले ही तेरी सांसों की डोर टूट जाए, लेकिन हम भाभी से क्या वो वार्ता नहीं तोड़ सकते, समझा कर भाई। फोन रखिए, फोन रखिए तिवारी जी। सुन भाई, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूं। जी भाभी जी कहिए। तिवारी जी, कैसे सख्त इंसान हैं आप, कितने पत्थर दिल इंसान हैं आप। एक इंसान अपनी जिंदगी के साथ जूझ रहा है और आप उसके ऊपर पैसों का प्रेशर डाल रहे हैं। भाई जी हम बताइए ना, करें तो क्या करें? हमें आपके पैसे भी तो वापस लौटाने हैं ना। हाँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप इस बंदे के ऊपर प्रेशर डालें। तिवारी जी क्या कर रहे हैं आप ही का दोस्त है ये। आप एक काम कीजिए, आप उसे अभी फोन लगाइए और उसे कहिए कि वो पैसों का कोई प्रेशर ना ले, इत्मीनान से अपना ट्रीटमेंट करता रहे, और जब ठीक हो जाए उसके बाद पैसे लौटाएं। अरे वाह, क्या बात है भाभी जी, क्या बात है। आप वाकई देवी हैं भाभी जी, देवी हैं, दयालु हैं, सोने का दिल है आप। तिवारी जी उन्हें फोन कीजिए अभी। हेलो, हाँ सुन बे। अरे तू बच गया यार, हमारी देवी जैसी भाभी जी को तुझ पर दया आ गई है। हाँ, और भाभी जी ने कहा है कि जो पैसे देना वो बाद में लौटा देना, पहले अपनी सेहत की तरफ ध्यान दे और पहले ठीक हो जा। ठीक, ओके, ठीक है। थैंक यू भाभी जी। ओके, अभी आप एक चीज कीजिए। हुक्म कीजिए भाभी जी। आप अपने बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए निकालें और वो मुझे दें। और अगर आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे ना हो तो आप मार्केट से पैसे उठाइए। हाँ, और जब आपका दोस्त ठीक होने के बाद जब आपको पैसे लौटाएगा तो वो मुझे न लौटाते हुए आप अपने पास रखिए। भाभी जी हमारी बात नो, मुझे कुछ नहीं सुनना है तिवारी जी। कमिटमेंट इज अ कमिटमेंट। आपको मुझे वो 2 लाख रुपए लौटाने हैं, क्योंकि मैंने अपने इंस्टीट्यूट में काम चलाया है, अभी कुछ रिपेयरेशन का काम चल रहा है और मुझे उन्हें पेमेंट करना है। ओके, 2 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट से। थैंक यू वेरी मच। ये किस टाइप की देवी है यार? छतरी ले लो, छतरी। ये रंग बिरंगी छतरियां एक के साथ एक फ्री है जी। ये आपको धूप से बचाएंगी, बारिश से बचाएंगी, अंधेरे में गली के आवारा लोंडों से बचाएंगी। बनाने वाले ने जाको डंडा भी इतना बड़ा बनाया है कि जब बारिश ना हो रही हो तो आप इससे अपनी कमर भी खुदा सकते हैं। एक के साथ एक फ्री है जी। ये ऑफर आपके पैसे बचाएगा, सही रास्ता दिखाएगा, कामयाबी दिलाएगा, और तो और आपके सपनों को पूरा कर जाएगा। ले लो जी मास्टर साहब, ले लो। अरे वाह लोंडो, छतरी बेच रहे हो? नहीं माँ साहब, ये तो ऊपर की पैकिंग है, अंदर तो कद्दू भरे पड़े, वो बेच रहे हैं। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? माँ साहब, बारिश की बूंदे तो आपके ऊपर भी गिरेगी। जल्दी से छतरी पकड़ लो। एक के साथ एक फ्री है मास्टर जी। अच्छा, तब तो जरूर लेंगे। वो वाली दे दो। कौन सी? वो हाँ वो दे। ये? हाँ 100 रुपए निकालो। हाँ, ये लो। 50, ये लो। ये अरे बोनी हो गई। आ जाओ आ जाओ भैया, आ जाओ। अरे वो एक के ऊपर एक फ्री वाली तो दे दो। ओह सॉरी मास्टर साहब, मैं कैसे भूल गया। ये लो चॉकलेट। कितनी है? एक। फिर एक और चॉकलेट लो आप। शुक्रिया शुक्रिया। अब माँ साहब धंधे का टाइम है गो, अब भीड़ मत करो प्लीज। आ जाओ भैया। अरे 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 सुनो तो, वो एक के बाद एक फ्री वाली तो दे दो। यार मास्टर साहब, आप हमारा दिमाग भिन्नोट कर रहा हो। अभी तो दिए एक के साथ एक फ्री चॉकलेट। चॉकलेट? इसका हम क्या करेंगे? हमें छतरी चाहिए, छतरी। कैसी बात कर रहे हो माँ साहब आप? कल को आप कहोगे कि एक छतरी के साथ में ताजमहल फ्री दे दो, तो हम ताजमहल उखाड़ कर आपके हाथ में दे देंगे क्या? दिमाग खराब कर रहे हो बिना बात के। आप जाओ घर पे। आप तुम सब हमको बेवकूफ बना रहे हो। माँ साहब बोर्ड तो देख लो, वहाँ पे लिखो है कि एक के ऊपर एक फ्री है गो, लेकिन ये नहीं लिखो है कि एक के ऊपर एक छाता फ्री है गो। हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। ये पकड़ो अपना छाता और हमें हमारा पैसा वापस कर दो। मास्टर साहब सॉरी,
हमने कुछ लिखवाया हो या नहीं लिखवाया हो, लेकिन आप जैसे अड़ियल ग्राहक को देखकर बैनर पर जे जरूर लिखवा दिया कि बिका हुआ माल वापस नहीं होएगा। धोखेबाज! तुम लोगों में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ये राजू की मौसी, बसंती की मम्मी, ये छतरी ले लो। चौबे जी, आप तो इतने बड़े व्यापारी हैं छतरियों के, आप तो कोई भी छतरी बेच देंगे। आप एक काम कीजिए, मेरी छतरियां वापस ले लीजिए प्लीज प्लीज। विभूति जी, ऐसा है कि मेरी जो छतरियां हैं ना, वो मेरी बच्चियों की तरह हैं, और जब मैं उन्हें किसी को दे देता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैंने उनकी शादी कर दी है। अब शादी हो जाने के बाद में कौन पिता अपनी छतरियों को वापस लाता है बताइए, और फिर उन्हें दूसरे ससुराल में भेजता है? अगर छतरियां आपकी बेटियां हैं, उस हिसाब से मैं आपका दामाद हुआ। दामाद की इतनी बात नहीं मानेंगी। अच्छा सुनिए, मैं ना आपको पर छतरी 10 रुपए का डिस्काउंट दूंगा। ओके, क्या बोलते हैं? मैं घाटा खाऊंगा 10 रुपए का पर छतरी। विभूति जी, आप एक बाप के इमोशन के साथ में नहीं खेल सकते, और मुझे अपनी बच्चियां वापस नहीं कर सकते आप। जी क्या वाहियात बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको पर छतरी 10 रुपए का फायदा करा रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको। विभूति जी, इस कानपुर में आप अकेले ही काया इंसान नहीं हैं। अरे मैंने भी वो खबर पढ़ ली है कि इस बार बारिश नहीं होने वाली और छतरियां बिकेंगी नहीं। आप भी मुझे इसीलिए लौटा रहे हैं। अरे मैं कोई पागल हूँ जो घाटा खाऊंगा? आपको आपकी मम्मी की कसम। अरे मम्मी को तो ऊपर गए 10 साल हो गए। बीवी की कसम। बीवी की कसम? अरे अब तो मैं ये कसम पक्का तोड़ूंगा। अरे मैं तो सोच ही रहा था कि उससे पीछा कैसे छुड़ाऊं, मौका मिल गया मुझे। हाँ, आप बहुत बड़े कुत्ते कमीने हैं। अंगूरी, अरे गिलास पानी ले आओ भाई। अरे लड्डू के भैया, ये लीजिए। अब बताओ पैसे आए कि नहीं? देखो पगली, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें वो पैसे चाहिए। लड्डू के भैया बस थोड़ा रुक जाइए, अब पैसे रास्ते में ही हैं। कौन से रास्ते में है पगली? बोले ना रास्ते में है। तो कहाँ तक पहुंचे, कुछ तो बोलो। उन्हें ही पता कहाँ तक पहुँचे, लेकिन किसी न किसी रास्ते में जरूर हैं। तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? हाँ, तुम्हें पता है हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं? हमें जल्द से जल्द वो पैसे चाहिए। हाँ तो बताए थे ना आपको कि डाइजेस्ट किए हैं। डाइजेस्ट मतलब हजम कर गई? तो शायद इन्वेस्ट करना चाह रही हो। सही पकड़े हैं। आपको बोले थे ना कि वो लगा दिए हैं पैसे, और उसके बहुत सारे मिलेंगे 2 लाख के। बहुत सारी मतलब बहुत सारे? कितने? वो कहा है कि हम अपने पार्टनर से बात किए रहे, तो वो हमको बताए कि 2 लाख 70 के बराबर हो गया है। मतलब 2 दिन में 70 लाख? 70 रुपए। दिया। बड़ी पार्टियां शार्टियां हो रही हैं, चिकन लॉलीपॉप शॉलीपॉप एंड ऑल। लगता धंधा अच्छा हुआ है। मालिक, मालिक, ये सब कुछ आपकी दया से हुआ हुआ है। okay. मालिक, आपने हम पे भरोसा करो, आपने हमें काम दिया हुआ है, ये उपकार कभी ना भूलेंगे मालिक। भैया बेटा मुंह ठीक कर ले, मुंह ठीक कर ले बेटा। भैया, आपने हमें इस लायक समझा, बस यही हमारे लिए बहुत बढ़िया है, और हमने करके दिखाया। उसी का तो सेलिब्रेशन हो रहा है सेठ जी। दिख रहा है मुझे। कसम खा के कह रही हूँ सेठ जी, इस दारू पे पहले घोटका और इस मुर्गे पे पहले दांत गाड़ने का सिर्फ आप ही का है। नहीं, it's okay, it's okay, it's okay। नहीं भैया नहीं, आपको जब मुर्गे पे दांत गाड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम दांत गाड़ देंगे आप पर। क्या बकवास कर रहा है? मेरा मतलब है आपको जो पीनी पड़ेगी भैया। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, एम्प्लॉयज के साथ बैठ के बॉस का दारू पीना या खाना खाना एथिकली रॉन्ग है। अगर तुम लोग आज मुझे दारू पिला दोगे और कल को मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाओगे, तो कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। अंडरस्टैंड ना बेटा? ऐसा है सेठ जी, हम जिस थाली में खाते उसमें छेद ना करते। आप आराम से दारू डकारो,
हम नौकर और मालिक के बीच का फर्क अच्छी तरह से समझते हैं। आप हमारे दोस्त थोड़ी ना। सस्ती है लेकिन अच्छी है। अच्छा ये बताओ, आज छतरियां कितनी बेची? 30। ना भैया, हमने पूरी 3 छतरी बेच दी। सिर्फ 3 छतरी बेची तुम लोगों ने? सिर्फ 3 का कम है ती है। इससे पहले तो हमने एक भी ना बेची। और उस पैसों से ये पार्टी कर रहे हो तुम लोग? तो फिर पैसे कहाँ से आते हैं? अब आप हमको जो आगे जो छतरियां बेचोगे ना, वहां में से जो प्रॉफिट बनेगा, कमीशन बनेगा ना, वो काट लेंगे।